रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंडे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंडे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। कोई ने कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता चलेगा। पर विश्वास, मानो तो गंगा मां और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता। और विश्वास होगा तो शिव मिलेगा। एक पत्र है अच्छा, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ होगा। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? महाराज महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन, सब बोलिए स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार
उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप उससे विनय करो, वो स्वीकार करो। पार्वती माता ने हमको एक सीख दी है, नाना नानी ने जो सीख पार्वती जी को दी थी वो सीख पार्वती की चित्त वृत्ति में रही। कौन सी सीख? जब तकलीफ आए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, लोटा भर के जल चढ़ाकर पूजन करो। किसी के सामने जाकर अपने दुखड़े को अगर रोगे तो वो बाद में केवल हंसेगा, ताना कसेगा, पर मेरे शंकर जी के पास में जाकर अपना दुखड़ा कहोगे तो मेरा शंकर आंख के आंसू को पोंछ देगा, आंख के आंसू को पोंछ देगा। हम पार्वती मैया ने भगवान शिव की आराधना करी, बाल्यावस्था से शंकर की आराधना में इतनी डूबी कि शिव को आना पड़ा उनको प्राप्त करने के। और कितनी अर्चना आई। कामदेव ने समाधि तोड़ी शंकर भगवान की, कामदेव जलकर भस्म। कितना कितना तप। लोग कहते हैं पार्वती जी ने घोर तप करा, घोर तप। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने एक ही तप प्रबल करा था, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लगी रहती थी, ध्यान शंकर में रहती थी, शिव ध्यान शिव में, शंकर, और कहीं मन जाता ही नहीं। आप अगर कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए आए हो, तुम्हारा ध्यान शंकर में लगा रहना चाहिए। कौन आया, कौन गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन पानी लाया, कौन सामान लाया, क्या करना। मेरा बाबा, आज मेरी कथा का छठा दिवस है और आज मेरे बाबा की कथा की शिवरात्रि है। मैं जानती हूँ कथा की शिवरात्रि मतलब उस दिन 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सारे ग्रह, सारे वार, सारी तिथियां सब अनुकूल हो जाती है। जिस दिन शिवरात्रि कथा की आती है उस दिन शंकर सारे देवताओं के साथ आकर विराजमान हो, विराजमान। आज का नजारा, आप लोग तो रात्रि को यहाँ पर रहते हो, जो रात को यहाँ रुकते हैं वो तो देखेंगे, पर जयपुर वालों से वो तो देखेंगे, पर जयपुर वालों से भी कहूँगा कभी मौका मिल जाए और कोई आपको यहाँ का लाइव अगर अंदर आने का मौका नहीं मिले और कोई प्रसारण में दिखाए भी तो देखना रात का नज़ारा, कि शिवरात्रि के दिन लोग रात्रि के समय पर भजन में डूबते हैं। सुबह 8 बजे कथा की तैयारी में सुबह से बैठकर भगवान का इंतजार करते हैं, 11 बजे कथा सुनकर प्रार्थना कर कर सब झोली भरकर अपने अपने घर को चल देते हैं। चल कल दोपहर में 12:30, 1 बजे, 2 बजे भी अगर कोई तुमसे कह देना कि पंडाल में बैठ जाओ तो बैठने का मन नहीं करेगा। कोई तुमको 500 का नोट भी देगा ना तो तुम नहीं बैठोगे। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मेरा बाबा गया, बाबा कथा गई, मेरे शिव ने मुझे झोली में कर दे दिया, चलिए। और मेरे जयपुर की जी करना, क्या तेरी जो जी गुरु जी मारी कुटिया में आ तेरी ज्योति, और हमारी कुटिया तो टूटी फूटी, हमारी कुटिया तो टूटी फूटी, थारा चरणा की रज से बन जाएगी आ तेरी ज्योति। भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान से विनय करते रहो, निवेदन करते रहो। पानी वालों ने पानी पिलाया, टॉफी वालों ने टॉफी खिलाई, बिस्कुट वालों ने बिस्कुट खिलाया, भोजन वालों ने भंडारा चलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, जहां जहां से समिति ने भी खूब भोजन कराया। और साथ साथ में
कई रिक्शे वाले, साइकिल रिक्शे वाले जिनका ई रिक्शा है, कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री चलाया भक्तों को छोड़ने के लिए। कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री, उस पर वो बैनर लगाया रिक्शा फ्री कथा स्थल तक के लिए। मैं उनको प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूं। नमन करने वाले शिव मां पार्वती को अपना बना लेते हैं। कहते हैं जो शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाकर जो शंकर की ओर जल समर्पित करता है, शिव उसके हाथ को पकड़कर उसको मंजिल तक छोड़ देते हैं। मंजिल बोल बम का नारा है। जैसे पक्षी रात भर पेड़ की डाली को पकड़कर सोता रहता है, पर पक्षी सोने पर भी जमीन पर नहीं गिरता। पक्षी का कोई घर नहीं है, पर पक्षी रात भर पेड़ की डाली पर आराम से सोता है, गिरता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये पेड़ की डाली पर बिठाने वाला भी शिव है, तो हमको संभालने वाला भी शिव है, गिरने नहीं देगा। जब पक्षी को आधी रात को सोते हुए पक्षी को वो पेड़ से नीचे नहीं गिरने देता, तो अपने शिवालय में जल चढ़ाने वाले को वो कभी गिरने नहीं देता, वो उठाता है, वो आगे बढ़ाता है। वो क्यों गिरने देता? बस ये जरूर है कि लोग स्वयं पहचान ना पावे शिव जी को। कितना सुंदर व्याख्यान है, कितना सुंदर वर्णन किया है। समुद्र मंथन में 3 अप्सराओं का निकलना, और उसमें से एक अप्सरा पुंजिका स्थल, जिसका नाम था पुंजिका स्थल, इतनी सुंदर थी, उसको देखकर देवता भी रीझ जाते थे। गंधर्व उसको देखा करते, सुंदरता बड़ी थी उसमें। उसका नाम था पुंजिका स्थल। 3 अप्सराओं में से एक अप्सरा थी जो मंथन में निकली थी। जैसे समुद्र मंथन में 5 गौमाता निकली थी, सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, सुभद्रा, ऐसी 5 गौमाता मंथन में जैसे समुद्र के निकली, वैसे ही 3 अप्सराएं निकली। उसमें से एक का नाम था पुंजिका स्थल, बड़ी सुंदर। अब भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान ने तुमको अच्छा घर दिया है, अच्छी काया दी है, अच्छी माया दी है, तो इसको अच्छे कार्य में लगाया, साधन तो कराया है। ये कथा तो श्रवण कराई। भगवान अगर धन दे तो उस धन का सदुपयोग करिए। काया अच्छी दी है, शरीर अच्छा दिया है, उसका सदुपयोग करिए। जरूरी थोड़ी ना है कि काया अच्छी दी है तो तुम बन ठन के घूम के लोगों को चिढ़ाओ कि हम तो इतने सुंदर हैं और तुमको भगवान ने काया श्रेष्ठ नहीं दी। क्या दी उसने, उसकी सेवा में लगा। हमको एक अधिकारी की एक बात बहुत अच्छी स्मरण में आती है। महाराष्ट्र के एक
क्षेत्र में हम कथा करने गए और वहाँ के क्षेत्र के जो अधिकारी थे तो वो बड़े ऊंचे ओहदे पर थे, बहुत ऊंचे ओहदे पर वो विराजमान थे। और उनकी सूचना आई कि कल वो अधिकारी मुंबई से यहाँ आ रहे हैं और कथा में पहुंचेंगे। कथा थी मालेगांव। हमने अधिकारी जी आए तो उनसे हमने फोन पर बात करी पहले, फिर वो कक्ष में आए तो हमने उनसे कहा कि आप इतने बड़े ओहदे पर हो, इतने बड़े पद पर हो, और मुंबई में आपका इतना कार्य क्षेत्र है, पूरा महाराष्ट्र आप संभाल रहे हो और आप कथा में। तो वो अधिकारी ने एक बात कही, वो बात हर एक व्यक्ति की चित्त में रहना चाहिए। उस अधिकारी ने कहा कि महाराज, जब कोई बड़ा अधिकारी कथा या सत्संग में जाता है तो केवल वो अपने लिए नहीं, हजारों नवयुवक बेटा बेटियों को प्रेरणा देता है कि सनातन धर्म की ओर बढ़ना, सनातन धर्म की ओर बढ़ना। अगर कोई धनपति है, करोड़पति है, संतापति है, बहुत बहुत वैभवपति है, तो उसको भी कथा सत्संग स्मरण में थोड़ा न थोड़ा, एक क्षण दो क्षण जाना चाहिए। कोई कलाकार, फिल्मों में काम करने वाला, कोई